बात सुन ली जाए महोदय, हम लोगों की बात सुन ली जाए। आप संजीदगी से विचार करें। और उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, एनर्जेटिक हैं। आप हम लोग भी आग्रह करते हैं महोदय, लोकतंत्र में निगोशिएशन सबसे बड़ी बात है। जो उनके समस्या है, लाखों के संख्या में शिक्षक आए हुए हैं, उनसे बात कर लें। और उनके बहुत कोई मांग नहीं है, उनका मांग है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार ने कहा है, तो राज्यकर्मी बनाना है महोदय। तरह तरह के उन पर एक्स्ट्रा इम्पोज कर देंगे आप किसी तरह के कानून, तो ये महोदय उचित नहीं। सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है, सरकार उस पर जरूर चिंता करेगी और सभी से वार्ता करने के बाद ही कोई डिसीजन लेगी। इस पर क्या मत। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कई दिनों से बिहार भर में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा और के पाठक के फरमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल रात को बीजेपी कार्यालय के सामने जब इनका प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। हालांकि बाद में उप मुख्यमंत्री से इन अब शिक्षक नेताओं की मुलाकात करवाकर मामले को शांत कराया गया, लेकिन उससे पहले कल राजधानी पटना में जब इनकी भीड़ उमड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ विधानमंडल में सदन की कार्यवाही के दौरान विधान परिषद में ये सवाल भी उठाए गए थे, जहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बातचीत करके समस्या के समाधान की बात कही थी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि विधान परिषद के अंदर किस प्रकार से तमाम जो शिक्षक कोटे के एमएलसी हैं उनके तरफ से इस मुद्दे को सदन में उठाया गया, जिस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ा था। जगदीबाग में धरना पर बैठे हुए हैं, वह सक्षमता परीक्षा में जो 100 परीक्षा देने की बात की गई है, उसी को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं। इनको सरकार संज्ञान में ले, पुराने शिक्षक जो कंप्यूटर का जिनको ज्ञान नहीं है, न कभी दिया गया, उनको बात सुन ली जाए महोदय, हम लोगों की बात सुन ली जाए। आप संजीदगी से विचार करें। और उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, एनर्जेटिक हैं। आप हम लोग भी आग्रह करते हैं महोदय, लोकतंत्र में निगोशिएशन सबसे बड़ी बात है। जो उनके समस्या है, लाखों के संख्या में शिक्षक आए हुए हैं, उनसे बात कर लें। और उनके बहुत कोई मांग नहीं है, उनका मांग है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार ने कहा है, तो राज्यकर्मी बनाना है महोदय। तरह तरह के उन पर एक्स्ट्रा इम्पोज कर देंगे आप किसी तरह के कानून, तो ये महोदय उचित नहीं है। इसलिए महोदय आग्रह है कि इसको, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी हमेशा उसकी लड़ाई को लड़ते रहे हैं। सदस्य साहब की बात सुन ली गई ना, माननीय सदस्य साहब की बात सुन ली गई, जो बात बताया उन्होंने बता दिया गया। चलिए महोदय, सभापति महोदय और हमारे उप मुख्यमंत्री जी उसकी संजीदगी से विचार करते रहे हैं, इसलिए मैं आग्रह करता हूं। इसलिए महोदय स्थानांतरण हो या कुछ हो, वो जब निगोशिएशन होगा महोदय तो सारी बातें आ जाएंगी। चलने दे, प्रश्नकाल चलने दे। आपकी बात आ गई है सदन में महोदय, चले, सरकार सुन ली महोदय। सदन क्या चाहते हैं? अरे बैठिए ना। ओहो, हो गया। अरे बोल। माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है, सरकार उस पर जरूर चिंता करेगी और सभी से वार्ता करने के बाद ही कोई डिसीजन लेगी। इस पर क्या मत। अब हो गया, अब हो गया भाई। आप अब बस कीजिए, बस। नहीं प्लीज बैठ जाइए, नहीं प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य, उन्होंने कहा ना बात बुला के बात कर लेंगे। आज सब 13 तारीख है, कल 14-15 लास्ट डेट है और भरने का। चलिए अब सूचित प्रश्न।
तो अभी आपने देखा विधान परिषद में कल क्या कुछ हुआ था। हालांकि सदन की कार्यवाही में उप मुख्यमंत्री ने जवाब तो दिया, इसके बावजूद जो शिक्षक थे प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, वो कल शाम को बीजेपी कार्यालय के पास पहुंच गए। वो उप मुख्यमंत्री से बात कर आश्वासन लेना चाह रहे थे कि उनकी जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार का प्रदर्शन था, भीड़ उमड़ी थी, उग्र हुई, तो पुलिस ने लाठियां चटकाकर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर भी किया। और खबर आई है कि शिक्षक नेताओं की जो बात है वो उप मुख्यमंत्री से कराई गई, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ है। तो नियोजित शिक्षक जो है वो सक्षमता परीक्षा के विरोध में अड़े हुए हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि बार बार वो कोई परीक्षा नहीं देने वाले और जो अनिवार्यता है सक्षमता की उसे खत्म किया जाए। वहीं के पाठक जिस प्रकार के प्रमाण निकालते हैं उस पर भी उनका कड़ा ऐतराज है। इसके अलावा जिस प्रकार के शर्त लगा दिए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया है। अब देखना है कि नियोजित शिक्षकों को जो आश्वासन मिला है सरकार के तरफ से वो पूरा होता है या खोखले दावे ही साबित होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।